नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे वंदितु सब सिद्धे ध्रुम चलमणोभम गदिम बते पूछामि समय पाउल मिडमो सुध केवली भणिदम ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सबसे देखो मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय प्रावर्त को वहु श्री समय सारजी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद देव ने की और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव है। उनकी यह टीका चलती है। तो कहते हैं ध्रुव अचल अनुपम गति को पाए हुए अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, जिनकी पर्याय ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुई है। ऐसे सभी सिद्ध परमात्मा को आचार्य कुंद देव कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ और मैं इस ग्रंथ में वही लिखूंगा जो केवलियों सुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। मैं अपनी तरफ से अलग से कुछ नहीं कहूंगा, ऐसी उन्होंने मंगलाचरण के रूप में प्रतिज्ञा की। उसका टीका आचार्य अमृतचंद देव ने की है। उसका अर्थ यहाँ चलता है, धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका, यानी जो सिद्ध दशा है, मोक्ष दशा है, वो अपवर्ग है। संसार में सभी वर्ग आते हैं। ऐसी पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है, साध्य दशा के स्थान पर है मतलब क्या कि मुझे भी वैसा होना है जैसे सिद्ध परमात्मा की पर्याय में हुआ है, वैसा ही मुझे भी होना है, क्योंकि मेरा स्वभाव भी सिद्ध भगवान जैसा ही है। द्रव्य स्वभाव तो सभी जीवों का एक जैसा ही है, लेकिन आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि साध्य के स्थान पे लिया ना, उसका अर्थ क्या कि मुझे भी उन जैसा ही होना है। द्रव्य स्वभाव तो सभी का एक जैसा ही है, पर्याय में अंतर है त्यागी महाराज। यानी द्रव्य स्वभाव तो सभी जीवों का एक जैसा ही है। सभी जीव जो है अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हैं।
अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, अनंत गुणों के भंडार स्वरूप है ना। चाहे एक इंद्री है। हाँ हाँ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया है। वो तो अतीन्द्रिय आनंद तो आचार भगवंतों की पर्याय में भी प्रकट हो गया है। पर जैसा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय आपकी पर्याय में प्रकट हो गई है, वैसी मैं भी चाहता हूँ। बस मैं इसका अभिलाषी हूँ। इसीलिए आए मेरे आत्मा की साध दशा के स्थान पर है विशुद्ध भगवान। जय महाराज। जैसा अतीन्द्रिय आनंद, जैसा अतीन्द्रिय आनंद का मतलब क्या? अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय उन अनंत सिद्ध परमात्मा को प्रकट हो गई हैं, वैसा ही प्रभु मैं भी चाहता हूँ। इसीलिए मेरा मेरे आत्मा की साध दशा के स्थान पर है विशुद्ध भगवान है। उन्हें है, इसीलिए उन्हें नमस्कार भी किया गया है। तो कहते हैं मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है का मतलब क्या? जैसा मुझे बनना है। मुझे कैसा बनना है? जैसे सिद्ध भगवान बने हुए हैं। सिद्ध भगवान कैसे बने हुए हैं? उनके ना तो शरीर है, समझ गए, ना उनके कर्म है, ना उनके किसी प्रकार के मोराग देश के परिणाम है। और उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय, परिपूर्ण जो शक्ति द्रव्य में थी, पूरी की पूरी उनकी पर्याय में व्यक्त हो गई है। मुझे ऐसा बनना है। क्या समझ गए? द्रव्य स्वभाव से तो हमारे भी शरीर नहीं है क्या? प्रत्येक आत्मा द्रव्य स्वभाव से देखें तो शरीर से रहते ही है, कर्मों से रहते ही है, विभाव रूप परिणति से रहते ही है द्रव्य स्वभाव। पर्याय में भी हमें वैसा ही बनना है। अभी मेरी पर्याय में आचार अमृतचंद देव हों, आचार कुंद कुंद देव हों, अभी उनकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक तो बीतराग आनंद दशा त्रिचुर सम्मिलित चल रहा है, क्योंकि उनको भी अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन है। इतनी शक्ति तो उनकी पर्याय में व्यक्त हो गई है साधु परमेष्ठी दिगंबर संतों की। इतनी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक बीतराग आनंद दशा तो उनकी पर्याय में प्रकट हो गई है, लेकिन अभी संजुलन कसाय का उदय अभी उसका सद्भाव है, इसलिए इतनी पर्याय उनकी कलमासित हो रही है। क्या उस पर्याय का भी अभाव करना है और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करनी, इतना पुरुषार्थ अभी साधु परमेष्ठी को अभी करना शेष रह गया है। त्यागी महाराज नहीं समझ गए? नहीं, ये वाली बात है। देख लेना कि अभी हमारी जो है गाड़ी मोक्ष मार्ग में चल रही है कि नहीं चल रही है। द्रव गुण पर्याय की जब बातें चलती हैं तो अपने अपने पुरुषार्थ को भी देखना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ तो वही कहलाता है कि अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख करना, तब वह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करता है। अंतर आत्मा होता है, अंतर की वस्तु को अपनी जानता है, अपनी मानता है, अपनी चैतन्य वस्तु को अपनी जानता है, मानता है, उसकी दृष्टि है, उसका अवलंबन है। वही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है, क्योंकि शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता नहीं है, शरीर की, मन की, वचन की, क्योंकि ये सब जड़ हैं, परद्रव्य हैं। मैं भैया रागादिक परिणतियां भी आत्मा कर नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। समझ में आया? है हाँ, आनव आत्म अनुभव चित्त दीना, अपने आत्मा की दृष्टि, अपने आत्मा का अनुभव
यह ज्ञानी की पहचान है। समझ में आया भैया? पुण्य पाप की सर्वप्रथम रुचि छूटती है और अपने चैतन्य भगवान आत्मा की सर्वप्रथम रुचि होती है। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त वाला है। शरीर राग आदि जो है वे सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, उनकी सर्वप्रथम रुचि छूटती है और अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत होती है पर्याय में। तभी उन शक्तियों की व्यक्तता होती है। क्या? जो द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, अनंत शक्तियों की व्यक्तता पर्याय में होना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। और उन शक्तियों की व्यक्तता अंतर्मुक्ता से होती है, बहिर्मुक्ता से नहीं। जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय बाहर का प्रवर्तन छोड़ के अंतर्मुख होकर प्रवर्तन करती है, तब उन शक्तियों की व्यक्तता होती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। आगे बात समझ में? इतनी सी बात है। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अपने ज्ञान और श्रद्धान और दृष्टि का परिवर्तन, द्रव्य स्वभाव अपना चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होता है, तभी उन शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता होती है। तभी आत्मा के जन्म मरण का अभाव चालू होता है। भगवान, समझ में आया भैया? फिर वह आत्मा अपने जी बहुत बड़ी बात तो है ही, क्योंकि अनादि काल से अभ्यास भी नहीं है। ये बातें कभी सुनने को मिलती भी नहीं है, इसीलिए कठिन है। कठिन है का मतलब क्या? अनादि काल से हमारा आत्मा बहिर्मुख रहा है नहीं? और ऐसे लोगों की संगति में भी रहा है। समझे नहीं आप? ये तो महान पुण्य का उदय होता है तब ये बातें कानों सुनने पड़ती। भगवान, महान पुण्य का उदय होता है तब ये बातें सुनने को मिलती है, अपने द्रव्य की, अपने गुण की, अपने पर्याय की। भगवान ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। आज हमारे हाथ में है जो आपको हमको सबको सुनने को मिल रही है। अब जीवन में कितना लोग उतार पाते हैं उनकी बात फिर अलग है? बिरले जाने तत्व को, बिरले सुने तत्व, बिरले तत्व को धारण करें, ऐसा योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ के 66वें नंबर की गाथा में ये बात कही है। बिरले हैं, नहीं तो सब दुनिया जो है बैरमुखी होकर उसी को पुरुषार्थ माने बैठी हुई है। भगवान की पूजा, भक्ति और दया दान आदि के परिणामों को अपना पुरुषार्थ मानती है, जबकि उस भाव को आत्मा कर नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, अशुभ भाव और शुभ भाव को आत्मा कर नहीं सकता है। जैसे आत्मा शरीर के कार्य नहीं कर सकता है, ऐसे ही आत्मा शुभ अशुभ भाव को कर नहीं सकता है। तो क्या? हाँ, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधंत करोति किम। तो साहब इन पर शुभाशुभ भावों को कौन करता है? वे शुभाशुभ रूप परिणाम अपने स्वयं षटकारक से उत्पन्न होते हैं। पर्याय ही उनकी, विकारी पर्याय उनकी कर्ता है, विकारी पर्याय कर्म है। षटकारक है ना, कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण। त्यागी महाराज आचार्य कुंद कुंद देव ने पंचास्तिकाय के 62वें नंबर की गाथा में कहा, षटकारक विकार की उत्पत्ति अपने स्वयं काल में होती है और उनका कर्ता स्वयं वह पर्याय है। विकार की पर्याय विकार का कर्ता है। तो आत्मा कौन है? आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। ये पढ़ो, समझो भाई। हम अपना कर्तव्य कितना लेके चल रहे, शरीर की क्रियाओं का करने वाला मैं हूँ, हैं? त्यागी महाराज, मान मान विपरीत दृष्टि है ना, अनादिकाल से विपरीत दृष्टि है, विपरीत ज्ञान है। ये तो जनवाणी माता के पास आएगा तो सच्चा ज्ञान मिलेगा, तब उस पर चिंतन करो, विचार करो। आप ठीक कहते हो कि ये कहने के लिए तो छोटी बात है,
पर कठिन इसीलिए है क्योंकि ये बातें कभी सुनने को मिलती नहीं है, हैं? वैसे तो सरल है, वैसे तो सरल है, क्योंकि चेतन वस्तु तो आप स्वयं हो, भूले हुए हो अनादि काल से। अरे अपने घर में रहना सरल है कि कठिन है भगवान? पर अपने घर में रहना सभी के लिए सरल है, समय में। दूसरे के घर में तो क्या है, कितनी पराधीनता ही पराधीनता ही पराधीनता ही पराधीनता है। आत्मा अनादि काल से पराधीनता में ही कैसे में पड़ा हुआ है। खुद तत्व सुनेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा बारंबार, समझ में आया भैया, तो वह चीज सरल हो जाती है। जो चीज पहले कठिन हो रही थी, वो चीज पे अभ्यास करने से, सुनने से, समझने से, विचार करने से, अभ्यास करने से सरल हो जाती है। हमारी माता बहनों को पहले रोटी दुबली पतली बनाना है, गोल गोल बनाना कठिन होती थी। हर काम में देख लीजिए आप। और अब बातें करती रहती हैं, पतली रोटी बन जाती है, गोल गोल बन जाती है, और पता ही नहीं पड़ता है। त्यागी महाराज हैं, किसी को फोर व्हीलर चलाना नहीं आती थी, मुझे बहुत कठिन लगता था, थोड़ा अभ्यास कर लिया, ज्ञान कर लिया, अभ्यास कर लिया, सरल हो गया। क्या हम ये जो पायलट वगैरह हैं, जो हवाई जहाज वगैरह उड़ाते हैं, अब अपन ने कभी चलाया नहीं तो अपने लिए कठिन है, क्योंकि पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, पहले तो समझो भगवान। फिर उसके बाद तो वे ऐसे चलाने लगते हैं कि उसी में आकाश में ही उल्टा सीधा घुमाने लगते हैं त्यागी महाराज। उनके लिए तो वो खेल हो गया, हवाई जहाज को आकाश में खेल करना, तो उनके लिए तो सरल हो गया, हमारे लिए तो कैसा में कैसा लगता है बोलो? क्योंकि ज्ञान नहीं, समझ गया? ज्ञान नहीं है, फिर अभ्यास नहीं। तो ये बातें कहने को आप ठीक कहते हो, सरल लगता है, लेकिन है तो पुरुषार्थ, ये इसी का नाम पुरुषार्थ है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन अंदर चेतन भगवान आत्मा में करना है। ये मतलब जो धारा बाहर बह रही थी ज्ञान की, उस ज्ञान की धारा का अंतर में आना, तो क्या होगा समझ में आए? ये बिना ज्ञान के, बिना श्रद्धान के ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जनवाणी माता के द्वारा जिनेंद्र परमात्मा की कही हुई बातें हैं, उनका हर एक चीज का भाव वासन अंदर में होना चाहिए, समझ में आए? तो कहते हैं मेरे आत्मा की सात दशा के स्थान पर हैं कौन? वे सिद्ध भगवान जो पंचम गति को प्राप्त हुए हैं। अर्थात जैसा मुझे बनना है और जो मेरे आदर्श हैं, मुझे भी वैसा ही बनना है। बनना का मतलब पर्याय में वैसा ही होना है। बनना का मतलब क्या? हाँ बस, समझ में आया? परमात्म दशा, अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान है, उनकी परिपूर्ण रूप से व्यक्तता पर्याय में हो जाना, ऐसा मुझे बनना है। इसीलिए वे मेरे आदर्श हैं। कौन? सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं। त्यागी महाराज अज्ञानी जीव कहे मुझे तो सिद्ध भगवान दिखते ही नहीं है, आदर्श कैसे बनाऊं मैं? हरियंत भगवान तो एक बार दिखते भी हैं, वेदी पे विराजमान है। तुझे तो हरियंत भगवान भी नहीं दिखते, तो उनका शरीर दिखता है। त्यागी महाराज ज्ञान चक्षु से देखो, चरम चक्षुओं को बंद करो। अरे उसको कैसे दिख जाता है शिल्पकार को पत्थर में भगवान है? अरे शिल्पकार है, मूर्ति बनाने वाला है, उसको पत्थर में भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? क्या प्रश्न किया? शिल्पकार है, मूर्तिकार त्यागी महाराज, उसको भगवान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें 5 फीट के भगवान दिखते हैं उस पत्थर में।
और अपन को तो नहीं देखते क्या। ऐसे ही ज्ञानियों को भी अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया? वह शरीर को नहीं देखता है, वह कर्मों को नहीं देखता है, वह रागादिक परिणतियों को भी नहीं देखता है। वह तो अंदर में ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि है। समझ में आया भैया? आत्मा है कि नहीं है ऐसा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप, बोलो। है? समझ में आया भैया? पर ज्ञानियों को दिखता है, क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप सच्चा ज्ञान है, उसका श्रद्धान है। समझ में आया? उसकी दृष्टि उनको बरत रही है, इसीलिए उन्हें दिखता है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। उसको आत्मा की प्रतीति है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञानियों को। अब वे शक्तियां जो द्रव्य में थी, अनंत शक्तियां वे पर्याय में व्यक्त होने लगती हैं, क्योंकि अब उपयोग कहाँ काम करने लग गया है, द्रव्य स्वभाव के ऊपर काम कर रहा है। संयोग में शरीर भी है, कर्म भी है, और रागादिक परिणतियां भी हैं। त्यागी महाराज, ज्ञान सबका है, दृष्टि द्रव्य स्वभाव की है ज्ञानी। जैसे अर्जुन को ज्ञान तो सबका था, गुरु भी खड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य, उनके भाई भी बैठे हुए हैं, पेड़ भी है, पक्षी भी है, और आंख भी है पक्षी की है। सबका ज्ञान है, पर दृष्टि उनकी किसके ऊपर है? अर्जुन की है। जहाँ पुतली पे निशाना लगाना था, वहां उनकी दृष्टि थी। इसीलिए गुरु ने कहा तुम साध सकते हो, बाकी के चार नहीं साध सकते हैं। क्या भैया? ऐसा ही मोक्ष मार्ग ये भी है। सब चीजें हैं, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया? सब चीजें हैं, पर ज्ञानी की दृष्टि अपने अंदर ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसी उसकी श्रद्धा और ज्ञान में प्रतीति में आया है। अब उसकी साधना करता हुआ, पर्याय में द्रव्य स्वभाव को मुक्त करता हुआ अंदर मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। त्यागी महाराज, ये सब अंदर का मार्ग है, बाहर दिखाने का मार्ग नहीं है। समझ में आया भैया? अब वह सम्यक दृष्टि जीव अपनी पर्याय में अपने द्रव्य को मुक्त करता हुआ अंदर आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। तब आगे वही आत्मा देशव्रती होता है, वही आत्मा भावलिंगी संत मुनिराज होता है, वही आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। क्या भैया? ऐसी बात है कुछ धर्म की। हम्म। हाँ, जैसा मुझे बनना है वैसा मेरे आदर्श हैं। कौन? सिद्ध भगवान। जैसे शिल्पकार पत्थर में मूर्ति देखकर है, और फिर वह पत्थर की क्या करता है, दृष्टि उसकी मूर्ति के ऊपर रहती है, और आजू बाजू जो है ना सब एक्स्ट्रा चीजें क्या करता है, और आपको बता देता है देख लो ये मूर्ति है, ये लो मूर्ति 5 फीट की चाहिए थी आपको, ये लो। उसकी दृष्टि कहाँ पर है शिल्पकार की? आपने तो बहुत देखे होंगे ना, बाहुबली है, वो पंचकल्याण अभी देखो सोनगढ़ में है, और जहाँ भी संबे शेखर जी में भी गए होंगे, वहां देखे होंगे पत्थर रखा हुआ है, और ऐसे का समय त्यागी महाराज। तो दृष्टि उसकी उस मूर्ति के ऊपर है, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वह क्या करता रहता है, अलग करता रहता है। इसी को कहते हैं साधक दशा। अंदर में जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, वह अपने चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। उसकी दृष्टि पूर्वक जो एक्स्ट्रा चीजें हैं,
वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर, धोवी अंतरात्मा धोवे निज गुण चीर। समझ में आया भैया? क्या करते हैं ज्ञानी? अरे ज्ञानी क्या करते हैं? द्रव स्वभाव की दृष्टि पर्याय में मुख्य है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या? वेद ज्ञान रूपी साबुन को, अच्छा चलो बताओ, माता बहनें क्या करती, कपड़ा धोती तो कैसे धोती है? चलो बताओ। अरे गंदा कपड़ा है तो स्वच्छ कपड़े की दृष्टि पूर्वक उस गंदे को धोती है ना। दृष्टि तो स्वच्छ की है कि नहीं है, तब धोती हैं। क्या त्यागी महाराज? साबुन जब ही तो लगा रही है ना वो, कि उसे मालूम है कि कपड़ा गंदा नहीं हुआ है, ये तो गंदगी ऊपर ऊपर है भगवान। तो स्वच्छता की दृष्टि पूर्वक ही तो कपड़े को धोती है, तभी तो कपड़ा स्वच्छ पर्याय में दिखाई देता नहीं लगता है। त्यागी महाराज है कि नहीं? लौकिक में भी यही है। ऐसे ही ज्ञानी जीव भी है, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। दृष्टि अंदर शुद्ध आत्मा की है, अपना भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध है, पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या? इसीलिए सिद्ध भगवान को जो है वे हमारे आदर्श हैं, क्योंकि मुझे भी उनको ऐसा ही बनना है। दृष्टि कहाँ पे? द्रव स्वभाव पर है। समझ में आए? अभी देखो बहुत सुंदर बात आने वाली है। उसके स्थान पर है सिद्ध भगवान, ठीक है। उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, ये चर्चा कल अपन ने की थी, इसमें थोड़ी आदि की थी। उन सर्व सिद्धों को, सर्व सिद्ध यानी अनंत सिद्ध हो गए हैं, अनंत आत्माएं पर्याय में अनंत परमात्मा हो चुकी हैं। त्यागी महाराज, इस संसार में अनंत जीव है ना, अक्षय अनंत जीव राशि है ना, ऐसे सिद्ध भगवान भी अनंत जीव हो गए हैं, एक नहीं है। सिद्ध भगवान एक नहीं है, अनंत सिद्ध भगवान है। क्या? त्यागी महाराज, अनंत आत्माएं पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो चुकी हैं। समझ में आया भैया? बताइए। इसीलिए कहा सर्व सिद्धों को भाव स्तुति, भाव स्तुति का अर्थ कल किया था। वीतराग भाव की उत्पत्ति वह भाव स्तुति कहलाती है। समझ में आया? भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से आचार्य अमृत चंद देव लिखते हैं, मैं उन्हें सर्व सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप कैसे नमस्कार करते हो? कि मैं भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से करता हूँ। क्या? त्यागी महाराज, भाव स्तुति यानी द्रव्य वीतराग भाव रूप प्रक्रिया के द्वारा वही भगवान की वास्तविक स्थिति है। पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, शुद्ध उपयोग की उत्पत्ति होना, वही भगवान का वास्तव में नमस्कार है। और अभी पर्याय में आचार भगवंतों की पर्याय में भी राग विद्यमान है, उस राग में भी उनका उनका सम्मान है। ये द्रव्य स्तुति है। क्या? जो राग उनकी पर्याय में है, उस राग में भी अनंत सिद्ध परमात्मा के प्रति सम्मान है। जो विकल्प है ना, राग है ना, उतना है ना अभी संतुलन संबंधित, तो वो द्रव्य स्तुति में गया। जितनी वीतरागता प्रकट हुई वो भाव स्तुति में गई। बात समझ में आती भगवान? आचार परमेष्टि हैं, दिगंबर साधु हैं, जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है।
समझ में आया भैया? उनकी पर्याय में क्या चल रहा है? उनकी पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है, वीतराग आनंद दशा प्रकट है, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा चल रही है, और उनकी पर्याय में अभी संतुलन कसाय का उदय भी विद्यमान है। ऐसे हमारे आचार साधु परमेष्टि होते हैं। समझ में आया भैया? उनकी पर्याय देख लो और अपनी पर्याय देख लो भगवान। उनकी पर्याय आचार परमेष्टि की पर्याय ऐसी है कि तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूरा वीतराग आनंद दशा पवित्र दशा चल रही है, और साथ में अभी संतुलन कसाय का उदय है, ऐसी जो है वह भी विद्यमान है। और उस संतुलन कसाय के में शुभ भाव का परिवर्तन चल रहा है। अनंत सिद्ध परमात्मा के प्रति बहुमान भी चल रहा है, राग दशा है, परलक्षी भाव भी है अभी वहां पे त्यागी महाराज, और अंतर अंतर दशा भी है। द्रव स्वभाव की दृष्टि बढ़ रही है, तो तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है। ये हमारी साधु परमेष्टि की दशा है। और यंत्र परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनके संपूर्ण रूप से मोराग देश खत्म हो गया है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का सद्भाव चल रहा है उनकी पर्याय में। ऐसे हरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा होते हैं। और अज्ञानी की पर्याय में क्या चल रहा है? क्योंकि उसे द्रव स्वभाव की खबर ही नहीं है, वो अपने आप को शरीर है सो अपना माने बैठा हुआ है, इसलिए वो बहिर्मुखी अंत संसारी मार्ग है। दे जीव को हे जिन्हें बहरा तुम तत्व मुदाय, तो शरीर को ही आत्मा माने बैठा हुआ है, बहिरात्मा है। उसकी पर्याय में दुनिया खेद खिन्नता चल रही। क्या चल रहा है? दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, त्यागी महाराज। क्योंकि शरीर को जो अपना मानता है वह मुर्दा है, चलता फिरता, क्योंकि मुर्दे से उसने प्रेम किया है। अज्ञानी जीव मुर्दे से प्रेम करता है, उसका जीवन भी मुर्दे जैसा ही है, हर समय भाव मरण कर रहा है। तुम्हें मैं ज्ञानी जीव की पर्याय में, सम्य दृष्टि जीव की पर्याय में द्रव स्वभाव की सन्मुखता है, तो उसकी पर्याय में उतना आनंद है। तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव इतना इतना है। समझ में आया भैया? अपना जीवन देखना है तो पर्याय को देखिए, परिणामों को देखिए, यही अपना वास्तविक जीवन है। क्या भैया? आत्मा का जीवन तो पर्याय है, आत्मा का जीवन तो पर्याय है। क्या त्यागी महाराज? हाँ, अपना जीवन देखना है तो अपनी पर्याय को देखिए, अपने पर्याय को देखिए। सिद्ध भगवान का जीवन कैसा है? अरिहंत परमात्मा का जीवन कैसा है? साधु परमेष्ठी का जीवन कैसा होता है? अंदर से देखने की दृष्टि बनाइए। समझ में आया भैया? देश व्रती का जीवन कैसा होता है? समय दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है? अज्ञानी जीव का जीवन कैसा होता है? जीवन यानी पर्याय। समझ में आया भैया? इसलिए द्रव गुण पर्याय को जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। जो आत्मा को जो है, हाँ भावदीप का है, सब दिए भावों की है, 53 भाव हैं, उसकी सब है बुलाता है। अरे ये जनवाणी तो दर्पण है, उसमें अपना चेहरा देखिए। समझ में आया भैया? बाहर का दर्पण तो मोह बढ़ाने वाला है, उसमें कोई आत्मा नहीं दिखता है। बाहर का दर्पण तो शरीर को दिखाता है, शरीर तो मोह नहीं। बात समझ में आती है? अपना चेहरा देखना है तो जनवाणी माता दर्पण है, वो है तुम्हारा अंदर का चेहरा दिखाएगी। क्योंकि अंदर की चीज तुम हो, आत्मा तुम हो। समझ में आया भैया?
इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। मौका मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जिनेन्द्रिय परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली है। अपने आप को पहचानिए, आप कौन हो। आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप तो चेतने सर भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? जी हाँ, जनवाणी तो सच्ची माँ है। समझ गए ना? माँ सब बताती है। बच्चा पैदा होता है तो माँ सब बताती है, बेटे ऐसे ऐसे ऐसे, इनसे दोस्ती करना, इनके दिन से दूरियां बना के चलना। त्यागी महाराज सच्ची साथी है। उसकी उंगली पकड़े रहोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ में आया भैया? हाँ, बहुत पापों से बचा लेती भगवान। अपने द्रव स्वभाव की दृष्टि अपनी आत्मा का परिचय कराती है, अपने आत्मा की दृष्टि कराती है। उससे ऐसा उपकार तो दुनिया में किसी का है ही नहीं है। समझ में आया भैया? साधक बताते कि मैं भी देखो, आचार परमेष्टि हैं, साधु परमेष्टि हैं, बताती हैं कि मैं देखो वर्तमान में आनंद में जी रहा हूँ। हमारी दृष्टि अपने द्रव स्वभाव के ऊपर है। मेरी पर्याय द्रव स्वभाव का आश्रय लिए हुए है, तो मैं तो आनंद में हूँ। तुम, मेरे पास भी सब कुछ है, तुम्हारे पास भी सब कुछ है, द्रव भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। इसीलिए उन्हें अंदर में करुणा आती, तुम क्यों ऐसे बैठे हो, तुम क्यों दुखी हो रहे हो भगवान, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम भी तो हमारे जैसे ही हो ना भगवान। हम में और तुम में कोई अंतर थोड़ा है क्या? हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है, एक समान ही है। यहाँ तो सिद्ध भगवान में और संसारी जीवों में कोई अंतर नहीं है भगवान। क्या त्यागी महाराज? वो अंतर हमारी चीज है ही नहीं है। बाहर बाहर चीज कहाँ है? तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा, कहाँ है? क्या अंतर है? सब आत्मा। पर्याय में अंतर है, वो तो अंतर हमने पहचान लिया है तो हमने दूर कर लिया। तुम भी पहचान लो, तुम भी दूर कर लो भाई। क्या ये यही तो कह, जो अरियंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। अरियंत भगवान क्या चीजें हैं, साधु परमिष्टि क्या चीजें हैं, समझ में आए भैया? बोलो, अरियंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? अब तुम देखते हो चरम चक्षुओं से, बासे भगवान अरियंत तो दिखते ही नहीं है। क्या चमड़े की चक्षुओं से अरियंत भगवान, सिद्ध भगवान के दर्शन नहीं होते हैं? ध्यान रखिए। उसके लिए तो जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान का नेत्र लेके आइए, उससे तुम्हें अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा दिखेंगे, साधु परमिष्टि दिखेंगे। और अज्ञानी जीवों की पहचान भी जनवाणी माता कराती है। उसकी भी प्रतीति, सच्ची संसारी जीवों की प्रतीति भी ज्ञानियों को होती है, अज्ञानियों को तो पता कुछ नहीं है। इसलिए कहे, एक आत्मा को जिसने जाना सबको जाना। त्यागी महाराज, एक आत्मा को जिसने जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना, भले ही शास्त्र के शास्त्र पाठी भी मूल है, जो निज तत्व अजान। क्या भगवान? समझ में आया भैया? तो कहते हैं सर्व सिद्धों को जितने पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति का मतलब बीतराग भाव द्वारा, भाव स्तुति का मतलब क्या? भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से मैं उन्हें बंधन करता हूँ, ऐसा दिगंबर साधु परमिष्टि कहते हैं। भाव स्तुति यानी बीतराग भाव के द्वारा। बीतराग भाव का मतलब क्या? शुद्ध उपयोग के द्वारा। शुद्ध उपयोग क्या? अंदर चैतन्य भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी व्यक्तता उनकी पर्याय में हो गई है, वही भाव स्तुति है। और द्रव्य स्तुति क्या?
जितना राग विद्यमान है संतुलन कसाय संबंधी उसमें उस राग की पर्याय में भी उनको उन सिद्ध भगवान के प्रति बहुमान है। क्या समझ में आया भैया? और इसका क्या होगा, जो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते भगवान के सामने हैं, उसकी तो बात ही नहीं की त्यागी महाराज। तुझे भगवान को नमस्कार कहते हैं, भगवान का बंधन कहते हैं, उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ये भाव स्थिति और द्रव्य स्थिति में शरीर की क्रिया की तो कोई बात ही ना की गई। क्या कह रहे भैया? ये तो सब अंदर की बातें आई, तो अंदर की बातें ही तो बताऊंगा भगवान। क्या त्यागी महाराज, सब खेल अंदर से ही तो चलता है ना। है मोक्ष मार्ग तो अंदर से ही है ना, परिणामों से ही है ना। हमारे परिणाम कहीं जा रहे पता ही नहीं है, गाइस हम इधर देखते रहते हो उधर देखते रहते हो, मंदिर में भी क्या भगवान दृष्टि कहीं की कहीं घूम रही है, द्रव्य स्वभाव का पता नहीं है, परिणामों का पता नहीं है, हैं? और बस हो गए भगवान के दर्शन त्यागी महाराज। अज्ञानी शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है, जबकि आत्मा शरीर की क्रिया कर नहीं सकता है भगवान। इसीलिए यहाँ पर भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति से आचार्य भगवान साधु परमेष्ठी नमस्कार करते हैं। भाव स्तुति यानी उनके पर्याय में बीतराग भाव शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ है भगवान वह अपने द्रव्य स्वभाव बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसके लक्ष्य से इस बीतराग भाव की उत्पत्ति और जितना कसाय विद्यमान है उस संजुलन कसाय उसमें भी, उस राग में भी उन सिद्ध परमात्मा के प्रति बहुमान आदर बरतता है। तो ये कह रहा था भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से। आगे दोनों आ गए कि नहीं आ गए? उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अब है अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, किनको? अनंत सिद्ध परमात्मा को। त्यागी महाराज अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके उसके बाद में समय सार को लिखते हैं, कहते हैं क्या? अपनी पर्याय में सिद्ध भगवान को स्थापित किया। कहाँ पे? पर्याय में किया है। स्थापित कहाँ करेंगे? पर्याय में ही करेंगे। जब प्रभु मैं आपको अपनी पर्याय में स्थापित कर रहा हूं तो मेरा वजन जो है द्रव्य स्वभाव की सन्मुख है। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज हम तो भगवान को कहाँ स्थापित करते पूजा करते समय? अज्ञानी जीव कहाँ करता है? ठोना। अरे बोलो, पूजा तो कर बहुत करते हो ना। कहाँ ठोना? ठोना वो अरे भाई बोलो, वंदना कहाँ करते हो? भगवान की पूजा करते हो तो कहाँ करते हो वो स्थापित? यहाँ करो अपने ज्ञान हृदय में, ज्ञान की पर्याय में स्थापित करो। अरे वहां क्या करना है? फिर वहां से फिर उठाए फिर क्या ऐसी जगह बैठा लो भगवान को वे कभी वहां से उठ ना पाए भगवान। समझ में आया? ज्ञानी जीव उन अनंत सिद्ध परमात्माओं को अपनी ज्ञान की पर्याय में स्थापित करता है। और जो श्रोता आया हुआ है, सुनने आया है, वह भी सिद्ध परमात्मा होने के लिए आया है मंदिर में। जिनवाणी सुनने आया है वह भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा होना चाहता है, तो उसकी पर्याय में भी सिद्ध पर्याय की सिद्ध भगवान की अनंत सिद्ध परमात्मा को स्थापित करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य भी सिद्ध भगवान होना है और हमारा लक्ष्य भी सिद्ध परमात्मा होना है। दोनों का लक्ष्य सिद्ध परमात्मा है, इसलिए दोनों की पर्याय में अनंत सिद्ध परमात्मा को स्थापित करते हैं। त्यागी महाराज ऐसा है भगवान है? हम तो ठोना बना के उसमें बर्तन में है भगवान को बुलाते हैं और फिर जाओ भगवान तुम अपने अपने घर जाओ। हाँ ये तो ऐसा हो गया अनुमति जैसा। त्यागी महाराज अनुमति जैसा हो गया। पहले तो जो है जो भी उनके आते हैं
गणेश जी आए और ये आए, पहले तो खूब उनको कैसा पूजा और फिर पानी में जाके भगवान, ये ऐसा धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म। त्यागी महाराज। भाव ख्याल करना चाहिए, भाव समझना चाहिए भगवान। हम्म। यहाँ तो ये कहा है, आचार्य कुंदकुन देव हो, आचार्य अमृतचंद देव भी तो ये कहते हैं कि मैं अनंत सिद्ध परमात्मा को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से नमस्कार करता हूँ। वे मेरे आदर्श हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। यही उनका सम्मान है। हृदय में विराजो अपने भगवान को का, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। क्या त्यागी महाराज भजन बोलते हैं ना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। समझ, मेरा मन मंदिर में, मेरा ज्ञान रूपी मंदिर है भगवान अंदर में, उनमें प्रभु आप पधारो, पधारो, पधारो। अरे भगवान तो आने के लिए तैयार हो, तुम तैयार हो कि नहीं पहले तो बताओ भगवान। हाँ, ऐसी जगह भगवान को बैठा लिए, स्वच्छ जगह बैठेंगे ना भगवान। अरे आपके यहाँ अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उन्हें कहाँ बैठालते हो भगवान? त्यागी महाराज। मैं उस मैं उस समय जब दुकान पे छोटी अवस्था में था, दुकान पे बैठते थे पिताजी के साथ में, त्यागी महाराज। तो कोई अच्छा कोई अपना जैसे परिवार का बड़े व्यक्ति यहाँ है नहीं, तो उसको कहाँ कहते हैं, अपनी गद्दी गद्दी जो है ना, वहां से खिसक जाती है, यहाँ बैठालते गद्दी पे। कहाँ बैठालते हैं? देखा होगा आप लोगों ने। कहाँ बैठालते हैं? जहां भी खुद बैठे हुए हैं वहां थोड़ा खिसक के उसको वैसे स्थान पे बैठालते हैं। अपने स्थान पर बैठालते, कहाँ बैठालते हैं? जहां वो बैठा हुआ था वहीं पर उसको बैठालते हैं। समझ गए? जहाँ पहले वह बैठा हुआ था वहीं पर उसको बैठालता है। यही बड़े लोगों का सम्मान है भगवान। क्या? ऐसे सिद्ध भगवान को अपने ज्ञान की पर्याय में ज्ञानी जीव स्थापित करते हैं। प्रभु तुम यहाँ बैठो प्रभु, अब तुम मेरी पर्याय से कभी अलग ना होना। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, हैं? बहुत बड़ी बात है भगवान को अपनी ज्ञान की पर्याय में बैठालना। भगवान सामान्य बात नहीं है। समझ में आया भैया? सारी दुनिया का जो आकर्षण है वो गायब हो जाता है भगवान को बैठाने में। जो रस चल रहा है पर पदार्थों में वह तुम्हारा गायब हो जाएगा। अगर संसारी जीवों को अगर ये मंजूर है तो भगवान बैठेंगे। पर पदार्थों का जो तुम्हें जो आकर्षण चल रहा है तो भगवान विराजमान नहीं हो सकते। भगवान भले ही शब्दों से कितनी भी बढ़िया बढ़िया संगीत के साथ में आप बोलो क्या, लेकिन पर पदार्थों के प्रति हमारा आकर्षण चल रहा है तो भगवान वहां तुम्हारी आत्मा में ना बैठेंगे। सारी दुनिया का रस उड़ जाता है, ज्ञानी अपने चेतन भगवान आत्मा में भगवान को स्थापित करता है। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज। हाँ। और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जावे भगवान। ऐसे हमारे साधु परमेष्ठी हैं, ऐसे ज्ञानी हैं, उन सिद्ध परमात्माओं को अपने ज्ञान की पर्याय में स्थापित करते हैं। समझ में आया भैया? ये करो,
ये काम करने लायक है। क्यों क्यों ज्ञान की पर्याय में स्थापित किया? क्योंकि वक्ता का भी लक्ष्य पर्याय में सिद्ध परमात्मा होना है, और श्रोता जो सुनने आया है उसका भी लक्ष्य सिद्ध परमात्मा होना है। इसीलिए दोनों की पर्याय में सिद्ध परमात्मा की स्थापना करते हैं। समझ में आया भैया? ऐसी बात है धर्म की कुछ। अब चालू होती है जो है, जो संकल्प किया था, तब इसके बाद जो है ये जो है समय साल लिखना चालू हुआ है। त्यागी महाराज पहले संकल्प किया। समझ में आया? अब यहां से समय साल लिखना चालू हुआ। कब कितना काम हो गया बोलो भगवान? अभी समय सार अभी अब लिखना चालू होगा। इतना काम पर्याय में तैयारी करके चलते हैं ज्ञानी। हाँ, समझ लिया? समझ गए आप? इतनी उनकी पर्याय में तैयारी है, तब भी समय साथ जैसे ग्रंथों को लिखते हैं भगवान। सब जीवों को द्रव, सब भगवान आत्मा देखते हैं, अपने को भी भगवान आत्मा द्रव स्वभाव से, द्रव दृष्टि से देखते हैं। द्रव दृष्टि का चश्मा लगा के शास्त्र का लिखन पाठन होता है भगवान। त्यागी महाराज इतनी पर्याय की तैयारी होती है, तभी वो सच्चा वक्ता होता है। समझिए आप, सच्चा वक्ता तो अरिहंत परमात्मा ही है। समझ में आया भैया? त्यागी महाराज इतनी तैयारी पर्याय की चाहिए, तब शास्त्र लिखने की पात्रता होती है। समझ में आया भैया? देख लेना, पर्याय में इतना परिवर्तन हुआ हो तब शास्त्र लिखेगा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर जनवाणी है, कोई बात नहीं है, ऐसी ही आ रही है जिसमें राग की पुष्टि होती है, वो जनवाणी है ही नहीं है क्या? सब अपनी अपनी शैली में कैसे उसका जो है? अब देखो कितने कितने जीव हैं कायसम में जो है, सब अपनी अपनी शैली में द्रव्य स्वभाव को बताते हैं। त्यागी महाराज हाँ, वो तो उनके विरोधी हैं। क्या? समय समय में आया भैया। हम्म। हाँ, वो अलग बात है। नहीं, अब झूठे सच्चे सभी है ना त्यागी महाराज। सच्चा है तो झूठा भी है। सभी सच्चे हो तो कैसे काम चल जाए? तो फिर बात ही क्या है? अगर सच्चा है तो झूठा भी है, झूठा है तो सच्चा भी है। हाँ। हाँ, ये तो आपको अपना क्या, जनवाणी माता का स्वाध्याय करोगे तो झूठे सच्चे की पहचान हो जाएगी आप। क्या? एक जनवाणी माता ही हमको सच्चे सच्चा ज्ञान कराती, झूठे सच्चे का ज्ञान तो जनवाणी माता ही कराती है। हाँ, चारों अनुयोग वितरागता के लिए हैं। तो कहते हैं उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करते हैं। इतनी तैयारी हो गई पर्याय की, है नहीं? सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत। कैसी है जनवाणी? कहाँ से आई है ये? सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत है। हरियंत भगवान की दिव्य ध्वनि है ये। हरियंत भगवान है, उनकी ज्ञान की पर्याय में ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे हरियंत परमात्मा
त्यागी महाराज। उनके द्वारा पीड़ित है, ये प्रमाणिकता दी उन्होंने। समझ में आया भैया? मैं जो भी कुछ लिखूंगा मैं वो ही लिखूंगा, मैं वो ही कहूंगा जो भगवान ने कहा है। हम अपने द्वारा अलग से कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या बात! ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव में बताते हैं। प्रमाणिकता बताई मेरी, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखूं। ये अरिहंत परमात्मा जो ऐसे हैं, मैं वहां गए थे, आचार्य कुंदकुंद देव 8 दिन वहां रहे थे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी, रिद्धि थी ना उनको। शुद्ध केवलियों से चर्चा की थी, तब उसके बाद यहाँ आके इन ग्रंथों की, समय सार आदि ग्रंथों की रचना हुई है। समझ में आया भैया? कहते हैं सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले, यागी महाराज, सर्व पदार्थों को, सर्व पदार्थों में सब आ गया, जितने भी जड़ हैं, जितने भी चेतन पदार्थ हैं, उन सबको साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले ऐसे केवली भगवान, जिनकी ज्ञान की पर्याय की एक समय की ताकत ऐसी प्रकट हो गई है। भगवान सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता है। सोचिए, ज्ञान की एक समय की पर्याय की इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जिस पर्याय, जो पर्याय आई है, जिस ज्ञान गुण कितना ताकतवर होगा भगवान, जिस ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति प्रकट हुई है, तो वह ज्ञान की पर द्रव गुण की गुण कितना ताकतवर होगा त्यागी महाराज। ज्ञान गुण कितना ताकतवर होगा भगवान, जिसमें से ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है। और ऐसे आत्मा में एक गुण नहीं है, एक शक्ति नहीं, ऐसी अनंत शक्तियों का साम्राज्य उस आत्मा के अंदर भरा हुआ है भगवान। तुमने कभी उसकी खबर नहीं ली है प्रभु। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, तुम उसके मालिक हो भगवान। क्या? उसका मालिक प्रत्येक जीव है। अब शरीर का, जड़ का मालिक बन गया तो भाई साहब त्यागी महाराज, तो तेरी बुद्धि भी जड़ हो गई है। क्या? और क्या? पाड़े का मालिक कौन होता है? भैंस का बच्चा होता है ना, उसका मालिक वही होगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा है तो अनंत शक्तियों का मालिक। स्वामी नाम की शक्ति है कि नहीं 47 शक्तियों में? है, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की ताकत शक्ति इतनी है कि भाई साहब किसी के पास गए बिना केवली परमात्मा युगपत बिना किसी सहायता के, है, समस्त पदार्थों को जानते देखते रहते हैं त्यागी महाराज। समझ आया? तो वह जिसकी पर्याय है वह गुण कितना सामर्थ्यवान है। और ऐसे आत्मा में एक गुण नहीं है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं। उसके आप और हम सब मालिक हैं भगवान हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा, अरिहंत परमात्मा द्वारा प्रणीत, अनादि निधन स्तुत द्वारा प्रकाशित। त्यागी महाराज क्या कह रहे हैं? अनादि निधन, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कभी अंत नहीं है, ऐसा स्तुत ज्ञान द्वारा, आदि अंत रहित,
श्रुत, श्रुत द्वारा। त्यागी महाराज, ये भी अनादि अनंत है, श्रुत भी। शुद्ध द्वारा प्रकाशित, अपने द्रव स्वभाव को प्रकाशित करने वाला, स्वयं अनुभव करने वाले, क्या कहते हैं, स्वयं अनुभव करने वाले। ये आचार्य अमृतचंद देव की टीका पढ़ी जा रही भगवान। आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद देव ने इसकी टीका लिखी है। त्यागी महाराज, 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंदकुंद देव ने इस ग्रंथ समय साल लिखा है। फुर्सत कहाँ है हमें, रुपया पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है क्या? भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ने से फुर्सत नहीं है, और व्यवहार की क्रिया वाले को व्यवहार से फुर्सत नहीं। तत्व तो जनवाणी का जनवाणी में रह गया। त्यागी महाराज, जिनकी होनार अच्छी होती है वे भगवान की बात को समझते हैं। समझ में आया भैया? बिरले ही हैं, बिरले ही हैं। शहर में हीरे जवाहरात की दुकानें तो कम ही होती है ना भगवान। क्या हमें अपना बिरले में नाम लिखाना है, हमें समझदार होना है। हम आत्मा तो हैं, पर समझदार बन के रहोगे तो वर्तमान में भी आनंद मिलेगा और अंतकाल आनंद में रहोगे। और बेवकूफ बन के रहोगे तो अनादिकाल से बेवकूफ बन के रह रहे हो। रहना तो पड़ेगा, रहना तो निश्चित है त्यागी महाराज, रहना तो आत्मा का निश्चित है, क्योंकि उसके अस्तित्व का कभी अभाव होता नहीं। अब तुम समझदार बन के रहना चाहते हो कि बेवकूफ बन के रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। बेवकूफ बन के रहोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसी जन्म मरण करते रहोगे, दुखी होते रहोगे। और समझदार बन के रहोगे तो वर्तमान में ही आनंद मिलने लग जाएगा। और अनंत काल रहिए, अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणमे। रहना तो आत्मा का निश्चित है, क्योंकि आत्मा का कभी ना तो मरण होता है ना जन्म होता है। तुम हम सब आत्मा ही है त्यागी महाराज। अब सोच लीजिए कैसे रहना है। बेवकूफ बन के रहना है तो अनंत काल से दुखी हो तो दुखी बन के रहोगे, जन्म मरण करते रहोगे। अभी मौका मिला है, दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रतामत को वह, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। त्यागी महाराज, रहना निश्चित है। बेवकूफ बन के रह रहे हो अनंत काल से तो पर्याय में दुखी दुख चल रहा है, जन्म मरण चल रहा है। और माँ जनवाणी माता के द्वारा समझदार हो जाइए कि मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भगवान, ये समझदारी का परिचय है त्यागी महाराज। तो कहते हैं स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा। पहले अरिहंत परमात्मा बताए कि यह जो है कहां से बात आई है, जिनकी पर्याय ऐसी प्रकट हो गई है, साक्षात सकल द्रव्यों को जानने वाले ऐसे केवली परमात्मा जो अनादि निधन सुत है। ये अनादि काल से जितने भी कितने केवली होते चले आ रहे हैं, वो अनंत काल तक सब एक ही बात करेंगे। समझिए आप, तो श्रुत अनादि अनंत है द्वारा प्रकाशित, स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा। अब सेकंड नंबर पे आ गए शुद्ध केवली त्यागी महाराज। पहले केवली द्वारा और फिर वे स्वयं आत्मा का अनुभव करने वाले ऐसे शुद्ध केवली गणधर आदि त्यागी महाराज, हरियंत परमात्मा, और फिर वे भावलिंगी संत 4 ज्ञान के धारी ऐसे जो है साधु परमेष्टि शुद्ध केवली। आचार्य कुंदकुंद देव भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनी
और वहां पर शुद्ध केवलियों से उन्होंने चर्चा भी की, त्यागी महाराज। उसके बाद इस ग्रंथ की रचना हुई है समय सार की। भगवान जो आज हमें आपको सुनने को पढ़ने को मिल रहा है, कितना सौभाग्य है हमारा और तुम्हारा। समझ में आया भैया? ये समय सार कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ, तो ये प्रमाणिकता दे रहे हैं हमें, स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। ये जो समय सार की रचना मैं करूंगा, ये मैं वो ही कहूंगा जो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। मैं वो ही इसमें लिखूंगा। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो शुद्ध केवलियों ने के द्वारा हमने चर्चा की थी, जो उन्होंने उसमें लिखा है, बताया है, मैं वो ही लिखूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की है केवली आचार्य कुंद कुंद देव ने। सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक एवं अर्यंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है। जो क्या कहा आपने? सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा। सर्व पदार्थों में सब पदार्थों में शुद्धात्मा भी आ गया। या शुद्धात्मा का प्रकाशन करने वाला है। आत्म ख्याति टीका, आत्मा की प्रसिद्धि करने वाला यह ग्रंथ है। समय सार अपने आत्मा को प्रकाशित करने वाला, बताने वाला है। शुद्धात्मा जो अंदर भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी शुद्धात्मा को प्रकाशित करता है भगवान, बताता है। बोलो कौन कराता है आपके आत्मा का परिचय कराने वाला इस दुनिया में कौन है? तो वह समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव के हैं, त्यागी महाराज। समझ में आया भैया? अब इससे इसमें आप पास रहोगे तो आपको अपनी शुद्धात्मा का परिचय होगा। परिचय होगा तो आपको प्रीति भी होगी। परिचय के बिना प्रीति कहाँ से होगी भगवान? तुम तो ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का ध्यान नहीं किया जाता भगवान। ध्यान के शिविर नहीं होते हैं, ज्ञान के शिविर होते हैं। त्यागी महाराज आजकल वो उल्टा उल्टा चलने लगा है। क्या कह रहे? अरे ज्ञान के शिविर होते हैं, ध्यान के शिविर नहीं होते भगवान। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो होता है। तुम्हारे से ध्यान रौद्र ध्यान अनादि से करते आ रहे हो, करते आ रहे कि नहीं करते आ रहे हो? पर पदार्थों का जो लक्ष्य बरत रहा है उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। करना पड़ता है कि होता है, हो ही रहा है ना भगवान। ऐसे ही धर्म ध्यान अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन, उसको धर्म ध्यान कहती हैं, उसको शुक्ल ध्यान कहती हैं भगवान। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जहाँ परिचय होता है वहीं पे प्रीति होने लग जाती है। तो शुद्धात्मा को बताने वाला ये समय सार आदि ग्रंथ हैं। इनसे अपना परिचय होगा। परिचय होगा तो आपको अपने आत्मा के प्रति प्रीति होगी कि अब भगवान कहते हैं, जनवाणी माता कहती है, लॉजिक से न्याय से समझाती है, तेरा भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। तेरा भगवान आत्मा सदा काल ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों से भिन्न है। तेरा भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष के परिणामों से भिन्न अमूर्तिक अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो ये समय सार ग्रंथ जो है अपने शुद्धात्मा को प्रकाशित करने वाला है, शुद्धात्मा को बताने वाला है। त्यागी महाराज ऐसी बात है। सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाश एवं अर्यंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है। जिनवाणी जो है द्रव शुद्ध जो है उसी का अवयव, उसी का अंश है। त्यागी महाराज जो केवली और शुद्ध केवलियों द्वारा कहा गया उसी का ये अंश है जिनवाणी समय सार। समझ में आया भैया? ऐसे इस समय सार नामक ग्रंथ का देखना, ऐसे समय सार नामक ग्रंथ का अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाव प्रवचन द्रव्य प्रवचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। इसकी चर्चा अपन जो है थोड़ी रह गई है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।
वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण